और अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप तो आनंद ले ही रहे जिंदगी हम का। जिंदगी का आनंद लेते हैं और लेते रहेंगे सर। हम सफल रहें या ना रहें, लेकिन कभी भूखा हमारी प्रेमिका मरने नहीं देगी हमको। वो जानती है कि ये राजा है और राज करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास में के लोग सर राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। हमारे पास पाने को पूरी दुनिया है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी प्रेमिका है। अगर वो है तो मैं पूरी दुनिया उलट पलट कर सकता हूँ सर। आपको भी प्रेमिका आपकी आगे बढ़ा दी? हाँ सर, प्रेमिका कभी कभी क्या होती है ना सर, कभी कभी ये होता है कि जो उनकी कम उम्र होती है या कम जानकारी होती है वो भी अच्छी सीख दे जाते हैं, लेकिन हमारी प्रेमिका जानकार है, वो पढ़ी लिखी भी है और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ सर। तो उसको क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएंगे सर, अगर हम राम बनेंगे तो उसको सीता बनाएंगे। हाँ से यादव हैं, वो भी यादव है कि नहीं? हाँ सर, क्यों नहीं, आप क्यों नहीं है सर। देखिए सर, हम क्या आपको बता रहे हैं, ये जातवाद जो है ये समाज ने बनाया, ऊपर वालों ने कहीं न कहीं आपकी प्रेमिका अदर जात की है। नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। जो भी है सब प्राइवेसी है। हाँ सर, चाहते हैं जो भाई गाना गाया बहुत अच्छा गाया, और हम चाहते हैं ये भाई भी तरक्की करे। अगर सफल होगा तो और अच्छी बात है। कहीं न कहीं आप तो आनंद ले ही रहे जिंदगी हम का। जिंदगी का आनंद लेते हैं और लेते रहेंगे सर। हम सफल रहें या ना रहें, लेकिन कभी भूखा हमारी प्रेमिका मरने नहीं देगी हमको। वो जानती है कि ये राजा है और राज करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास में के लोग सर राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। हमारे पास पाने को पूरी दुनिया है, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी प्रेमिका है। अगर वो है तो मैं पूरी दुनिया उलट पलट कर सकता हूँ सर। इसलिए हम बहुत खुश नसीब हैं। शादी कब करेंगे? शादी करेंगे सर, फिलहाल अभी 5 साल का समय है। प्रेमिका बोली कि शादी करेंगे 5 साल बाद। हमके बाबू जान बेबी आपने हमको इतना समय दे दिया, कहे हाँ जान, हमारा तो 5-6 दिन में जिंदगी बदल गया। अब तो उसके अंदर एक डर आ गया। हमने बोला किस बात का? रोने लगी कि बाबू अब तो आप राजा हो गए, हीरो हो गए, हमें छोड़ देंगे। हमने डांटा कि चुप रहो, फालतू बात कर रही हो तुम। मैं जब गरीब था, 10 रुपए का मुस्ताद था, तुम मेरे साथ थी। आज मैं पैसा आने लगा तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूंगा पगली? कहे नहीं बाबू के चुप रहो, एक आंसू नहीं आना चाहिए। लापटा मारूंगा। हाँ मारूंगा, भले तुम मुझे बाद में मारोगी, चलेगा। प्रेम है ना सर, प्रेम में कोई बंटवारा नहीं होता। जो हमारा है वो उसका है, जो उसका है वो हमारा है। हाँ सर, तो कहीं न कहीं जीवन का अब आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है सर, और जिंदगी यही है, प्यार से जियो, 4 दिन में घुटका लग जाएगा मर जाओगी। इससे अच्छा जिंदगी को जितने प्यार से जियोगे उतना मजा आएगा। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा, आपका मैं देख रहा था न्यूज नेशन पे इंटरव्यू चल रहा था, दातुन बेचने के समय बड़ी आनंद, बड़ी मुस्कुरा कर इंटरव्यू दे रहे थे। मुस्कुराहट के पीछे का राज हमारी प्रेम क्या है सर। और परिवार, गांव, रिश्तेदार, समाज तो कामयाबी के बाद तेल लगाते हैं सर। लेकिन जो तेल हमारी प्रेमिका ने लगाया मूड में, उस तेल का मैं जिंदगी भर आभार रहूंगा। क्योंकि मेरे दुख में कोई मार के चला जाता था 2 पड़ाका, तो प्रेमिका बोलती थी जाने दो, उसे कोई और देखेगा। उनके ठीक है बाबू, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज मैं गरीब हूँ, लोग लात मार के चले जा रहे थे, लेकिन मेरे बाबू ने कुछ नहीं बोला सर। तो बाबू के लिए कुछ दिलाया कि नहीं? बाबू को 2 सीट कपड़ा दिलाया। पहले किसको दिलाए थे? बाबू को। उसके बाद? क्योंकि उसी की वजह से सर, जिसके भिखारी के पास 10 रुपए नहीं था, आज उसके पास 30-40 हजार आया, तो किसको दिलाएगा? प्रेमिका को ही ना। प्रेमिका, मैं मुंबई जाने वाला था, बताया बेबी गरीबी है, बेरोजगारी है, घर में सब भूखा सोते हैं। कहीं न कहीं आप कॉमेडी बढ़िया कर रहे थे। कॉमेडी ठीक है सर, तो कैसे दूर होगा? प्रेमिका बोली कि मैं पैसा दे दूंगी। हमके बाबू कितना दिन में आपसे पैसा लूंगा, हमारी तो उम्र चली जा रही है तुमसे पैसा लेते। मैं कब उस लायक बनूंगा कि मैं अपनी पत्नी को कुछ दे सकूं? मेरी पत्नी ने मुझे उस लायक बनाया कि मैं उसे कुछ दिला सकूं। हाँ सर। तो आपको बिजनेसमैन बना दिया? मैं प्रेमिका साथ में गया मोबाइल लेने सर। साथ में? हाँ, जब पैसा दिया, हमें उतनी जानकारी नहीं, लेकिन मेरी पत्नी सब जानती है कि मेरा पति गलत नहीं है। हाँ सर। शादी से पहले पत्नी हो गई? कामयाबी के बाद सर, आज हजारों सीता बोल रहे हैं मुझे सीता बना लो। हमके बहना कहते बोलो, हमके बहना। जो गरीबी में सास राम के पास कितनी सीता थी? कहें भैया सर एक थी। हमके तो हमारे पास भी एक ही सीता है। हमको गरीबी में कहाँ थी तुम लोग सीता?
गरीबी में कहाँ थी जब हमारे पास 10 रुपए नहीं था। तो बोली अरे छोड़ो, हमारे पास फ्लैट, हमके फ्लैट नहीं, हमें मड़ैया में रहना है। कहें क्यों? हमके सीता कहाँ रहती थी? कहें वनवास, हमके तो वनवास में ही हमें राम भी रहना है। वनवास में रहे। हाँ सर। तो कहीं न कहीं अब राम वनवास में रहना पसंद कर रहे हैं। हाँ सर, हमें सीता को नहीं छोड़ना है सर, और जिंदगी जहाँ ले जाएगी वहाँ जाएंगे। हमारी प्रेम क्या साथ है ना सर, और क्या चाहिए। तो हाँ। प्रेम क्या आपको और कुछ कहती है कि आगे बढ़ने के लिए? आगे बढ़ने के लिए सर वो पीछे खड़ी है प्रेम क्या हमारी। हाँ तो कभी उसको लाएंगे कि नहीं कैमरे पर? लाएंगे सर, दुनिया को मैं अपनी प्रेम का, उस सीता को मैं जरूर दिखाऊंगा। जो भाई लोग बोलते हैं कि लड़कियां गलत हैं, लड़कियां गलत नहीं होती बच्चे। तुम हर जगह लुकलुकाते हो, हर जगह मुंह मारते हो, वो भी वही आदत तुम्हारी सीख जाती है कि ये तो चाट रहा है हर जगह। क्यों न मैं भी मुंह मारूं, लेकिन किसी की बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करोगे तुम इसी जन्म में नर्क देख के जाओगे। मैं लिख के दे रहा हूं भाई। ऐसे हाँ ही मार खाते रहोगे। हाँ, हर जगह। अब सर आप बताइए, आप एक जगह अटल रहेंगे तो आपको लड़की भी सोचेगी चलो कोई भी है, गरीब है, हमारे साथ तो है। आप हर जगह लुकाएंगे तो उसके मन में भी गलत विचार आएगा। अगर आज मैं एक लड़के से 2000 पा रही हूँ, 5 लड़के आ गए तो 20,000 हो गया, 10,000 हो गया। तो मतलब एडमिशन का डेट खत्म होने वाला है, करा लो। तो मैं उसी की प्रेम क्या की बात मान के मैं अपने रास्ते पे निकलने वाला था, तब से आप लोग मिल गए सर। तो अभी आप खुल के बोल रहे, घर पे नहीं बोल रहे थे? नहीं सर, घर पे माँ बाप है, बहन है, गांव समाज मजा है। नहीं आता था? मजा लेने थोड़ी आए हैं सर, आप गलत वर्ड बोले। मजा नहीं लेने, समाज है सर। गांव मिडिल क्लास के लोग उतना जानते नहीं। हमारे गांव में सर मीडिया कभी नहीं आए थे, लेकिन आज मीडिया की सर लाइन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं सर उस काबिल आप लोगों ने बना दिया हमको। हाँ सर। तो आप बॉम्बे भी जाने वाले हैं? हाँ सर जाएंगे। हाँ लेकिन सर। कब जाएंगे बताएंगे नहीं? वो नहीं सर, ये बातें बताई नहीं जाती। तो प्रेम तक जाते जाते ये कोई और बात बोल के चले जाइए। प्रेम का बोल रही है कहीं मत जाओ बाबू। आप, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आप चाहिए। पैसा नहीं, हमके पैसा कमाना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा दुख देती है वो गरीबी सर। जो गरीबी सिखा दी वो अमीरी आपको कभी नहीं सिखा सकती। हाँ। तो कहीं न कहीं जाना है बाहर? जाना है सर। प्रेम का भी सपोर्ट रहा है। हमारे कुछ दोस्त हैं, खास उनका भी नाम लेना चाहते हैं सर। बता दीजिए। सर हमारे एक मित्र हैं विवेक पटेल, जमालापुर के हैं। वो भी, उनका भी हमारे जीवन में सपोर्ट रहा है। और गांव के हैं, सोनू यादव हैं, विशाल यादव हैं। ये लोग भी साथ में कभी हमें सर 10 रुपये नहीं था समोसा खाने को, तो ये लोग, जिस दिन मैं सर भूखा सो जाता था तो उन लोग हमें चोरी से समोसा खिला देते थे। तो मैं सोचा चलो कोई तो भाई है। हाँ सर। तो कि अगर सीता के ऊपर कोई उंगली उठाया तो उसके मैं खिलाफ आजीवन रहूंगा सर। हाँ। तो सीता ही आगे बढ़ाई है? सीता है सर। हम तो राम बन गए दुनिया में। अब तो कोई बहना देखती है तो मैं भी उसे बहना राखी बांध दो। मैं तो राम हूँ ना सर। राम तो निस्वार्थ प्यार करते हैं दुनिया से। हाँ, तो गांजा पिए सर, लेकिन मेरी प्रेम क्या को अत्याचार हुआ तो मैं उसके खिलाफ रहा। दारू गांजा अलग है, हम तो राम सीता है ना सर। राम सीता कहाँ दारू गांजा पिए थे, आप ही बताइए सर। बन के बंदर हा देखा ही में लागताड़ा ये कदम छोंदर। वाह वाह वाह। ये है, लेकिन उसे भी मैं अपनी माँ के समान देखता हूँ। अगर भौजाई के खिलाफ कोई गया, क्योंकि आपका सर कोई माँ है, भाई है, वो भी माँ है। अगर आप नजरिया आपका गलत है तो गलत है सर, लेकिन कोई भौजाई है वो माँ है मेरी। जैसे मेरी माँ वैसे वो भी माँ है, वो भी उसी की नजर देखती है। हाँ अच्छा, प्रेम के लिए एक शायरी कोई आप बोल? प्रेम को मैंने बोला कि बाबू अब तो मैं पुरान हो गए, हमके चुप, अभी 2 झापड़ मारूंगा, फालतू बात कर रही हो। कहें अच्छा क्या हुआ, हमको एक शायरी सुनो। कहे अच्छा बोलो बाबू। मैंने बोला कि मोहब्बत हर उम्र में जमा होती है, मोहब्बत हर उम्र में जमा होती है, पसंदीदा शख्स कभी पुराना नहीं होता। हम कहे बाबू आपके साथ हम आजीवन रहेंगे, तुम हमारे लिए पुरानी नहीं होगी, वही सीता रहोगी जो मैं बचपन में देखा था, जो मैं फोटो में राम को देखता हूँ, वही सीता तुम्हारी। सीता मिली कब आपको? सीता ये सब प्राइवेसी है सर। 1 साल 2 साल आपको मिलेंगी शादी करने के बाद ना, गोड़ धर के चले जाना। और साथ में हमारी सीता को मिठाई भी लाना। अच्छा, आप यहाँ लोग आ रहे हैं, अब तो मैं और लोगों को बोल दिया भाई आकाश भाई के यहाँ आना तो 5 किलो गुड़ लाना है। हाँ गुड़ लाओ, क्योंकि सर हमारे गुड़ खत्म हो गया घर का, जो मैं गरीब हूँ सर।
खेती बाड़ी किया, जो गुड़ जुटाया था वो गुड़ तो आप लोग खा ले गए, अब कहाँ से गुड़ लाएंगे हम। इसलिए जो मीडिया वाले हैं सब साहब, एक गरीब से एक रिक्वेस्ट है, 2-2 किलो गुड़ लाना बस। क्योंकि प्रेमिका ने बोला है कि बाबू बिजनेस के साथ गद्दारी नहीं, और तुम घरे कुर्दी जंगले में डाल। जो पीते हैं वो घर की उर्दी जंगले में दारू पी के माँ को मारोगी, पत्नी को मारोगे, तो कैसे आपको राम बनाएगी, हमें ये बताओ। दारू पी लिए, माँ बहन की गाली दे रहे हो, बुजरी छिनार गरिया रहे हो, गलत है ना। अरे वो भी किसी बहन बेटी बाप ने अपने पत्नी को भेजा, अपने बिटिया को आपको भेजा, आप उसको दारू पी के मारोगे। चलिए